पीएम आवास योजना को लेकर के एक नई अपडेट आई है। आप सभी के बहुत कमेंट भी आ रहे थे कि मैम पीएम आवास योजना की नई अपडेट बता दीजिए और पीएम आवास योजना के लिए किस्त का पैसा कब जारी होगा। लेकिन यहाँ पे एक नई अपडेट आई है और इस नई अपडेट से उन लोगों का फायदा होगा जो वास्तव में पीएम आवास योजना पाने के हकदार हैं, पात्र हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएम आवास योजना में बहुत सारे ऐसे लोग आवेदन कर देते हैं जो कि पात्र नहीं होते हैं। उनके पास गाड़ी है, पक्का मकान है, लेकिन फिर भी आवेदन कर देते हैं। सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन काफी समय पहले ले लिया था, सर्वे हो चुका है, सत्यापन कार्य भी हो चुका, बस पैसा आने का सबको इंतजार था। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि अभी भी ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल कर लिए गए हैं जो पहले से जिनका पक्का मकान है। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने एक नया आदेश दिया है पीएम आवास योजना को लेकर। तो पीएम आवास योजना में जिन लोगों ने भी आवेदन किया है कि जितने भी आवेदक हैं उन सभी का फिर से सत्यापन होगा। जी हाँ, पीएम आवास योजना के लाभुकों की सूची का फिर से होगा सत्यापन। 3 स्तरों की होगी जांच कि जो आपके गांव में अधिकारी कर्मचारी आएंगे वो फिर से जांच करने, सत्यापन करने आएंगे। अब ये जांच फिर से सरकार क्यों करवा रही है वो भी आप समझिए। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शामिल होने की आशंका जताई है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर टीम गठित करके लाभुकों की 22 बिंदुओं पर योग्यता पात्रता जांची जाएगी ताकि योग्य लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। वास्तव में पात्र है उसको ही पीएम आवास योजना का लाभ मिले, जो लोग अपात्र हैं उनके नाम काटे जा सके। इसलिए एक बार फिर से जांच हो रही है, लाभार्थी सूची की पुनः जांच होगी। विभाग को भेजी गई जो लाभुकों की सूची है उस सूची का पुनः सत्यापन किया जाएगा। पूर्व में राज्य के सभी जिलों से लाभुकों की सूची को एकत्रित कर लक्ष्य निर्धारण के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया था। लेकिन विभाग ने जब अपने स्तर से इसका आकलन किया, जांच किया, तो पता लगा कि कई ऐसे अपात्र लोग हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल हो गए हैं और उनके पहले से पक्के मकान है या उनके पहले से सब संपत्ति संपन्नता है और वो गरीबों की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी उनका सूची में नाम आ गया है। तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए फिर से एक बार सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है और गांव-गांव वो सूची, वो लिस्ट लेकर के अधिकारी जाएंगे और जांच करेंगे कि आपका सूची में नाम आया है तो वास्तव में आप पात्र हो या नहीं हो। तो ऐसे लोग अगर अपात्र पाए जाते हैं उनका नाम काट दिया जाएगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर 22 बिंदु क्या है, कौन कौन से बिंदु चेक होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिले के लाभुकों की पात्रता का सत्यापन और जांच करने का आदेश दे दिया है। इसके लिए पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर टीम भी गठित कर दी गई है। सर्वे में जो भी नाम शामिल किए गए उनकी सूची बनाई गई, पात्र अपात्र निकाले गए। अब इनका एक बार से 3 स्तरीय सत्यापन फिर से होगा। तो पंचायत स्तर पर जो टीम बनाई गई है उसमें पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर जो टीम बनाई गई है उसमें प्रभारी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शामिल है। जिले स्तर पर जो टीम बनाई गई है उसमें प्रखंड के वरीय प्रभारी, डीआर, डीए निर्देशक, बीडीओ शामिल किए गए हैं। इन अधिकारियों की निगरानी में फिर से एक बार आपके सत्यापन होगा, आपके आवास का जांच होगा और उसके बाद दोबारा से सूची तैयार की जाएगी। अब जो सूची तैयार की जाएगी उसमें लोगों को, सही लोगों को लाभ मिले। तो 22 बिंदु यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने सेल्फ सर्वे किया है, आवास प्लस ऐप पर सेल्फ सर्वे किया है, उनकी भी योग्यता पात्रता की जांच होगी। सत्यापन के लिए जो बिंदु हैं उनको ध्यान से देखिएगा। गाइडलाइन के तहत 22 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले लाभुक का नाम चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा, उसके परिवार का सब नाम, आधार कार्ड सदस्यों का चेक होगा, PMAYG आईडी संख्या, ग्राम अथवा वार्ड संख्या, जाति, उनके परिवार में पक्का घर तो नहीं है किसी का, इन सब की जांच की जाएगी। इसके अलावा मोटर युक्त वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या कृषि यंत्र 3 पहिया, 4 पहिया, या आपकी भूमि कितनी है,
खेती योग्य भूमि कितनी है, ठीक है, परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आमदनी 15,000 से ज्यादा ना हो, 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि वाले परिवार को भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर सत्यापन किया जाएगा और रिपोर्ट जो है ऊपर प्रेषित की जाएगी ग्रामीण विकास विभाग को। उसके बाद ही फिर सूची तैयार होगी और फिर जाकर के आप लोगों को पैसा मिलने की प्रोसेस शुरू होगी। पर सर्वेयर ने आपके घर आकर आपको पात्र कर दिया, आपका सूची में नाम चढ़ा दिया, आपको पास कर दिया और आप आवास के लिए अगर अपात्र हैं तो इसकी जांच डीएम द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाएगी। और जिन लोगों की पहली किस्त या दूसरी किस्त आ गई है तो उनका जो है अगली किस्त, दूसरी या तीसरी किस्त अगर बकाया है तो उसको शीघ्र आपके खाते में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 30 जनवरी तक लोगों के आवास कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भी आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर जो धनराशि है, जो स्वीकृत लाभार्थी हैं उनको धनराशि का भुगतान भी जल्द ही किया जाने वाला है। और बिहार में चुनाव की वजह से आवास योजना का जो किस्त रुक गया था वो भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है और लोगों के खाते में पैसा पहुंचने वाला है। जीरो पॉवर्टी की बात करें तो जीरो पॉवर्टी योजना में द्वितीय चरण का सत्यापन फिर से शुरू हो गया है और इस समय बहुत सारे लोगों के घरों पर अधिकारी जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ रहे हैं, जैसे कि 60 साला। अब 60 साला का ये मतलब नहीं है कि जिसने फॉर्म भरा है उसी का 60 साला बनेगा। उसके परिवार में जो भी 60 साल का है, उसकी मम्मी, पापा, भैया, भाभी, लाभार्थी ने जीरो पॉवर्टी में आवेदन किया है, जैसे ही उसका डाटा ओपन होता है उसके परिवार की लिस्ट आ जाती है। तो जिसके भी नाम से अगर सर्वे हुआ है जीरो पॉवर्टी में, उसके परिवार में जो भी पात्र है किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का, तो वो योजना उसके परिवार को मिलेगी। जीरो पॉवर्टी में यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि पक्का मकान के साथ साथ उस व्यक्ति के परिवार को भी लाभ मिलेगा। तो परिवार में कोई व्यक्ति 60 साल का है, 60 साला बनेगा। किसी का अगर जो है किसान सम्मान निधि बनने योग्य है तो किसान सम्मान निधि बनेगी। बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो स्कूल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, शौचालय की सुविधा मिलेगी, व्यक्तिगत शौचालय का पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें, सरकारी योजनाओं का बहुत सारा लाभ मिलेगा। महिलाएं अगर निराश्रित कोई है, निराश्रित पेंशन, कोई विधवा है तो विधवा पेंशन, इस तरीके की योजनाओं से जोड़ने का कार्य चल रहा है। जानकारी ले रहे हैं, फोन कॉल की जा रही है पंचायत सहायक के पास और जो भी एन्यूमरेटर ने जीरो पॉवर्टी का सर्वे किया है उनके पास कॉल करके सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और लाभार्थी तक जानकारी पहुंच पा रही है। लाभार्थी से बात हो रही है, फोन कॉल आ रहा है या फिर अधिकारी गांव में जाकर जो है जांच कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब चल रहा है पीएम आवास योजना को लेकर के, जीरो पॉवर्टी योजना को लेकर के। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिली होगी। तो आप लोग जागरूक रहें। पंचायत घर पर या गांव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी आता है जांच करने तो आप लोग जानकारी बना रखें, किस लिए आए हैं, किस जांच के लिए आए हैं। अगर कोई और नई अपडेट मिलती है उसको लेकर के जल्द ही नई वीडियो में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। धन्यवाद।